अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18 अकाउंटिंग रेशियो का। करेंट रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1। हमको रीजन के साथ बताना है कि फॉलोइंग केस में करेंट रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर उसका चेंज नहीं होगा। क्या लिखा है, रिडीम्ड 9% डिबेंचर ऑफ 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 9% डिबेंचर को आपने क्या क्या रिडीम किया है। तो दोस्तों जो नॉर्मली डिबेंचर क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, लेकिन जब हमको विदिन 12 मंथ में पे ऑफ करना होता है तो शामिल हो जाता है करेंट लायबिलिटी में। तो यहाँ पे लिखा है करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। तो देखो मान लो करेंट एसेट है 2 लाख और करेंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख। तो जब हमको विदिन 12 मंथ में जो पेबल रहा होगा तब हमने उसको यहाँ पर शामिल कर दिया होगा। तो इसीलिए फिलहाल जो है डिबेंचर कहाँ पर शामिल हो चुका है, यहाँ पर शामिल हो चुका है। तो हम जब पेमेंट करेंगे, रिडीम करेंगे 1 लाख का, तो 1 लाख को यहाँ से कर देंगे माइनस, 1 लाख को कर देंगे यहाँ से माइनस। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ बचा 1 लाख डिवाइडेड बाय क्या बचा 0। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ इसका जो कुछ रेशियो हल्का फुल्का समय कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फिगर बराबर आए। मैं 1 लाख की जगह अच्छा मैं इस काम करता हूँ 2:1 को कर देता हूँ 4 लाख। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 4 लाख ये करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 1 मिनट, हाँ ये कर लेता हूँ मैं 4 लाख डिवाइडेड बाय कर लेता हूँ 2 लाख। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 1 लाख इसमें शामिल हो चुका होगा तो कर देता हूँ माइनस 1 लाख और पेमेंट करूँगा तो करेंट इसमें से माइनस हो जाएगा 1 लाख। यहाँ पे क्या हो गया 3/1, कितना हो गया 3:1। तो यहाँ पर हमको क्या दिख जाएगा, रेशियो क्या हो गया इम्प्रूव। इफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टेकन प्लेस इन द करेंट ईयर वेयर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर बिकम करेंट लायबिलिटी, इन सच केस करेंट रेशियो विल इंक्रीज। करेंट रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज बोथ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी हैव डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बिकॉज करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी डिक्रीज सेम अमाउंट। अब क्या लिखा है, रिसीट फ्रॉम डेटर 17,000। हमको डेटर से कितना मिला 17,000 मिला। तो यहाँ पर करेंट एसेट है 2 लाख, करेंट लायबिलिटी है 1 लाख, हमको मिला डेटर से 17,000। तो हमको डेटर से हमको कर देंगे 17,000 की भैया पैसा मिल चुका है, अब हमको तुमसे नहीं लेना है, और कैश भी कर देंगे प्लस कर देंगे 17,000। तो अल्टीमेटली 2 लाख का 2 लाख ही आएगा, 2 लाख बाय 1 लाख कितना आ गया 2:1। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेन अनचेंज। तो इट विल इंक्रीज कैश एंड डिक्रीज डेटर, इट विल इंक्रीज कैश एंड डिक्रीज डेटर विद द सेम अमाउंट, हैंस बोथ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज। इशू टोल 2 लाख इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी। हमने क्या किया, मशीन को खरीदा था तो हमने क्या किया, उसको शेयर को इशू किया। अब शेयर को इशू किया तो हमारी करेंट एसेट तो 2 लाख थी, करेंट लायबिलिटी 1 लाख थी। तो शेयर को इशू करने से हमने क्या किया, मशीनरी वाले को इशू किया है ना। तो क्या मशीनरी जो आई है करेंट एसेट में शामिल होगी क्या, नहीं। और जो हमने इशू किया है 2 लाख इक्विटी शेयर, क्या करेंट लायबिलिटी का पार्ट है क्या, वो नहीं। ठीक है, तो इसलिए कुछ हुआ क्या, नहीं। अब कहाँ का पार्ट है कहाँ का नहीं है तो पूरा रेशियो चैप्टर में है, इतना सारा है। और पहली क्लास में मैं आपको बैलेंस शीट समझाया हूँ, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही की बात को बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। नो चेंज, बोथ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी नॉट अफेक्टेड। एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। क्या हुआ कि क्रेडिटर ने क्या किया, एक बिल ड्रॉन किया, क्रेडिटर ने क्या किया, बिल ड्रॉन किया, उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था एकदम डिटेल में। इट डज नॉट चेंज करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी, ये करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी चेंज नहीं होगा। बिकॉज इंक्रीज इन बोथ, इंक्रीज इन वन लायबिलिटी यानी बिल्स पेबल क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन अनदर करेंट लायबिलिटी। उसको अच्छे समझ लेना है ना, क्या होगा कि इंक्रीज इन वन करेंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अनदर करेंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विद द सेम अमाउंट। ठीक है, इसे क्या लिखा हुआ, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या किया, ड्रॉन किया, तो क्रेडिटर क्या हो गया, कम, बिल्स पेबल क्या हो गया, बढ़ गया, सिंपल।